न्यूटन्स रिंग डिस्कस करने से पहले बेटा इसका डायग्राम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दो डायग्राम्स इसके होते हैं। तो देखो बेटा, डायग्राम में क्या करना है हमने, पहले एक ग्लास प्लेट लेनी है बेटा, दिस इज ग्लास प्लेट। एक हम लेंगे क्या, ग्लास प्लेट। ओके बच्चों, इस ग्लास प्लेट के ऊपर हमने क्या रखना है बेटा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज द लेंस विच इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है बच्चों। तो बेटा इसका प्रैक्टिकल भी है, परफॉर्म करवाते हैं जब आपको कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकल करवाएंगे तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको करके भी दिखाएंगे, ठीक है। तो नीचे अभी हमने फिलहाल लेनी है प्लेन शीट लेनी है, ठीक है, प्लेन ग्लास प्लेट लेनी है स्ट्रेट, ठीक है, कर्व नहीं लेनी बेटा, स्ट्रेट है ये। तो स्ट्रेट ग्लास प्लेट, स्ट्रेट ग्लास प्लेट। और बेटा इसके ऊपर हमने क्या करना है, सोडियम लाइट गिरनी है बेटा, दिस इज सोडियम लाइट। सपोज करो यहां से आ रही है, तो दिस इज अ लाइट कमिंग फ्रॉम द सोडियम लैंप एंड दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि बेटा लाइट क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो ये लाइट आई। और बेटा इसके पास हमने क्या रखना है, एक प्लेन प्लेट यहां पे रखनी है, दिस इज ऑल्सो ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट विद द एंगल ऑफ 45 डिग्री के ऊपर होना चाहिए बेटा ये, ठीक है। तो 45 पे रखेंगे तो रे लाइट आई लाइक दिस, और ये रे आई लाइक दिस। तो ऐसे इसका क्या बनेगा, डायग्राम बनाना बेटा, ठीक है। उसके बाद यहां से रिफ्लेक्ट करेगी तो लाइट ऊपर की तरफ यहां पर, और यहां पर हम क्या रखते हैं बेटा, हमारा माइक्रोस्कोप होता है जो इसको क्या करता है, मेजर करता है। तो देयर इज अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो लाइट आई सोडियम लैंप से, कॉन्वेक्स लेंस रखा है एल, लाइट आई कन्वर्ज हुई, कन्वर्ज होने के बाद सीधी 45 के एंगल के ऊपर प्लेट के ऊपर, ग्लास प्लेट के रिफ्लेक्ट करेगी इसके ऊपर प्लानो कन्वेक्स पे लेंस पे, और फिर रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो ऊपर जाएगी। तो ऊपर हमारा क्या है, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप क्या करेगा बेटा, इसको मूव करेंगे हम। और ये माइक्रोस्कोप बेटा जो यहाँ पर है वो मूवेबल माइक्रोस्कोप है, ठीक है। तो मूव करता रहेगा और जितनी भी फ्रिंजेस, जितनी भी रिंग्स आती रहेंगी उसको ये नोट डाउन करता है, दिखाता रहता है, ठीक है। अब बेटा देखो, जहां पे यहाँ पे फ्रिंजेस बनती है, यहाँ पे फ्रिंजेस बनती है रिंग के टाइप में, ध्यान रखना बेटा, रिंग्स होती हैं, ठीक है। तो फ्रिंजेस मेड काइंड ऑफ लाइक अ रिंग। और बेटा सेंट्रल की जो रिंग होती है वो हमेशा डार्क रिंग होती है, ठीक है। तो पहले ये डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ठीक है। तो ऐसे फ्रिंजेस चलती हैं। और जब बाहर की तरफ जब जाएंगे तो क्लोज टू ईच अदर, इट कम क्लोजर टू ईच अदर व्हेन वी मूव आउटसाइड दी रिंग्स, और पास आती जाएंगी, और पास आती जाएंगी, ठीक है बेटा। तो उसका रीजन अभी हम बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सेंटर की ब्राइट, सॉरी सेंटर की डार्क, और फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ठीक है। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो राइज होते हैं बेटा इस रिंग से। पहली बात आपको पूछेगा कि बेटा जितनी भी फ्रिंजेस हैं इसके अंदर जो है सर्कुलर फॉर्म में क्यों चल रही हैं, क्योंकि अभी हमने जो इंटरफेरेंस अभी तक जितने भी पढ़े हैं बेटा वो स्ट्रेट लाइन बनती थी, ठीक है। आपको देखा ही होगा, स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू द ईच अदर। बट इन दिस केस द वेव फ्रंट जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हैं वो डार्क और ब्राइट वाली, वो किस में बन रही है, सर्कुलर रिंग में बन रही है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्कुलर रिंग में ही क्यों बनती हैं, ठीक है, इसका एक कारण। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहां से राइज कर सकता है कि बेटा जो सेंटर का पार्ट है वो डार्क है, क्योंकि आप देख रहे हो ना पीछे ब्लैक है सेंटर में। तो वो पूछेगा कि सेंटर के अंदर जो फ्रिंजेस होती हैं वो डार्क फ्रिंजेस क्यों बनती है, ठीक है। सेंट्रल फ्रिंज, ये जो फ्रिंज है डार्क फ्रिंज है, फ्रिंज कह लो बेटा, रिंग कह लो, या डार्क रिंग बोला करो, ठीक है। फ्रिंज यहां पे नहीं कहेंगे, यहां पे रिंग कहेंगे। तो वो बोलेगा कि सेंटर की जो रिंग है वो डार्क क्यों बनी है, वाई। इसका क्वेश्चन का रीजन तुमसे पूछा जाएगा पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सेंट्रल की जो डार्क फ्रिंज है, ये जो सेंटर के ऊपर जो डार्क फ्रिंज है, कैन नॉट बी कंसिडर, कैन नॉट बी कंसिडर्ड, वाई। सेंटर की डार्क फ्रिंज को कंसिडर नहीं करते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते हैं उसके बारे में भी एक्सप्लेन, यहां से भी क्वेश्चन राइज। और कह रहे जैसे जैसे हम आउटवर्ड की तरफ जाएंगे तो सारी जो जितनी भी फ्रिंजेस हैं वो कम क्लोजर टू ईच अदर, वाई, ठीक है। ऑल रिंग्स, all rings move come closer to each other when we move outward।
कह रहे हैं हम जैसे बेटा बाहर की तरफ जाना शुरू करेंगे तो जो ब्लैक रिंजेस जितनी भी फ्रिंजेस बन रही हैं, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क जितनी भी रिंग्स हैं वो सारी कम क्लोजर आ रही हैं, ऐसा क्यों आएगा? तो बेटा इन सारों का क्वेश्चन जो भी इन जितने भी क्वेश्चन हैं इनका क्वेश्चन हमारे को आंसर जो देना पड़ेगा वो हमारे को ड्राइव करके एक्सप्रेशन के साथ बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों आ रहा है। ये क्वेश्चन जो है 3-3 मार्कर के भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। तो बेटा इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर किसी बच्चे को इस बारे में प्रॉब्लम है, नहीं पता, तो ही वो इस लेक्चर को देखे, क्योंकि अब हम इस लेक्चर में इन चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि रिंग जो न्यूटन रिंग जो बन रही है उसके सेंटर की डार्क क्यों है वो पता हो, ठीक है। और सेंटर की जो डार्क रिंग बन रही है उसको कंसिडर क्यों नहीं करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वो भी बताएंगे, उसमें आज डिस्कस करेंगे। और जैसे हम आउटवर्ड चलते हैं तो जितनी भी रिंग्स होती है वो सारी कम क्लोजर टू ईच अदर होती है, ऐसा क्यों होता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इनको ड्राइव भी करके दिखाऊंगा और साथ में एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। तो बेटा दिस इज अ बेसिक डायग्राम विच इज द मेंशन इन अ बुक, हर बुक में मेंशन होता है, तो ये आपको दिया जाएगा। देखो बेटा मैं आपको पहले समझाता आ रहा हूं, ये हमारी लाइट जो है वो रेयर टू डेंसर जा रही है, ठीक है। तो रेयर टू डेंसर जाएगी तो बेंडिंग होगी, ठीक है। और जब बेंडिंग होगी तो निकलते वक्त भी बेंडिंग होगी, तो लाइट स्ट्रेट नहीं जाती है, थोड़ी सी बेंड होके जाती है। अभी मैंने तुम्हें सिंपली डायग्राम दिखाया है, अब आगे चल के एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसा एग्जैक्ट डायग्राम इसका कैसा है। रेयर टू डेंसर बेंड टू वर्दी और डेंसर टू रेयर बेंड अवे, तो वो सारी सिचुएशन अभी फील कराऊंगा। अभी नॉर्मली हमारे को डायग्राम को ध्यान रखना है, ठीक है। तो नोट डाउन करो बच्चों, इसको डायग्राम बनाओ, आगे चलते हैं। अब पहला कॉन्सेप्ट इसके अंदर करेंगे कि कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इन डिस्ट्रक्टिव, जो भी ब्राइट और डार्क जो रिंग बन रही है उनकी क्या कंडीशन है, ठीक है। तो उसको डिस्कस करते हैं, तो इसको नोट डाउन करो मेरे बच्चों, जल्दी करो। तो चलो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा, कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, या स्लैश में लिख लो रिंग, ठीक है बेटा। अब क्या कंडीशन है ब्राइट और डार्क की जो फ्रिंजेस बन रही है उनकी कंडीशन देखनी है, ठीक है। तो नाउ बेटा यहां पर चल रही है, हम किसका केस लेके चलेंगे, रिफ्लैक्शन का केस, ठीक है। तो रिफ्लैक्शन जो ड्यू टू इंटरफेरेंस थी, इंटरफेरेंस, उसके अंदर जो पाथ डिफरेंस आता था, दिस इज कॉल्ड एज द पाथ डिफरेंस। बेटा लास्ट वाली वीडियोस है मेरी, वो एक बारी देख लो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो डेल्टा इज अ पाथ डिफरेंस विच इज इक्वल टू कितना था, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाय 2। ये फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए बेटा, जितने भी एक्सप्रेशन ड्राइव करूंगा न्यूटन रिंग से रिलेटेड सारे इस फॉर्मूले के ऊपर बेस चलेंगे, ठीक है। तो बेटा इसको देख लो, समझ लो, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखो, उसमें मैंने इसको ड्राइव किया हुआ है ठीक है, कहां पर, रिफ्लेक्शन ड्यू टू द इंटरफेरेंस में, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा पाथ डिफरेंस का, ठीक है। तो चलो बच्चों देखते हैं तो बेटा इसके अंदर जो फ्रिंजेस है, जो अब हम इस कंडीशन लेके चलेंगे, देखो बेटा मैंने जो भी डायग्राम बनाया था आपका ये वाला, तो बेटा ये हमारी एयर फिल्म होती है, यहां पर एयर फिल्म है, दिस शेडेड रीजन इज एयर फिल्म, एयर फिल्म। तो बेटा आपको पता है कि एयर जो एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक है। तो म्यू को मैं इस केस में क्या लेके चलता हूं बेटा, 1, और कॉस आर को भी मैं क्या लेके चलूंगा, 1, ठीक है। कॉस आर को भी एंगल, इंसिडेंट एंगल वेरी स्मॉल लेंगे, तो ही लाइट जो होती है वो डाइवर्ज करके रिसीव हो पाती है माइक्रोस्कोप के ऊपर, ठीक है बेटा। ये प्रैक्टिकल के ऊपर आप चल के देखोगे, ओके बच्चों। तो सॉरी, तो ये वैल्यू यहां पे पुट करो बेटा, सो वी गेट डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू टी इंटू 1 माइनस लैम्डा बाय 2, तो 2t दिस इक्वल टू डेल्टा। तो दिस इज अ पाथ डिफरेंस फॉर रिफ्लेक्शन, ठीक है। बट अब हमने यहां पर दो केसेस करने, एक करना है ब्राइट का और एक करना है बेटा डार्क का, ठीक है। तो ब्राइट के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट इंटरफेरेंस या ब्राइट फ्रिंजेस जो होती है उसके लिए क्या कंडीशन होती है, एन लैम्डा, डेल्टा इज इक्वल टू एन लैम्डा या फिर एम, तुम्हारी मर्जी है, जिसको आप मर्जी मान लो, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रिंजेस होती है बेटा एन, ठीक है ना। फॉर लिखो यहां पे, फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पार्ट डिफरेंस होता है दैट इज एम लैम्डा। तो दिस इज लैम्डा, दिस इज लैम्डा, ये फर्स्ट दे दो, दिस इज सेकंड। तो बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड चलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सो वी गेट एम लैम्डा इज इक्वल टू 2t माइनस दिस। तो बेटा एम लैम्डा, लैम्डा को इधर लेंगे, प्लस में आ जाएगा 2t, तो लैम्डा को अगर मैं बाहर लेने की कोशिश करूं तो 2m प्लस 1 बाय 2 इधर आ गया, दैट इज 2t। तो दिस इज अ कंडीशन फॉर किसके लिए होगी बेटा,
ब्राइट रिंग के लिए, ठीक है। तो जो ब्राइट फ्रिंज बन रही है, ब्राइट रिंग जो बन रही है, उनके लिए ये कंडीशन, m की वैल्यू 1 डालेंगे तो फर्स्ट ब्राइट, n की वैल्यू 2 डालेंगे तो सेकंड ब्राइट, 3 डालेंगे तो थर्ड ब्राइट। तो उसके लिए मेरी क्या आ जाएगी, सारी कंडीशन आ जाएगी। जो जो फाइंड करना होगा वेवलेंथ भी, या फिर मेरी ये जो थिकनेस होती है बेटा, ये जो t है ना, ये स्लैब की थिकनेस है मेरे बच्चों। इधर देखो बेटा, ये यहां से यहां तक। तो सपोज करो कि इस पॉइंट के ऊपर, इस ये P पॉइंट पे, P पॉइंट है, ठीक है बेटा, पॉइंट लेंगे क्या, P पॉइंट। तो P पॉइंट के ऊपर अगर मेरी बन रही है ब्राइट, तो मैंने डार्क ब्राइट का माना और वहां से इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं बेटा डार्क फ्रिंज के लिए। लेट कर लो यहां पे ब्राइट ना होके अगर डार्क फ्रिंज होती तो क्या होता, ठीक है। चलो, फॉर डार्क कंडीशन, फॉर डार्क फ्रिंज, तो बेटा डे पार्ट डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है बच्चों, 2m+1 लैम्डा बाई 2, ठीक है बच्चों। तो दिस इज अ पार्ट डिफरेंस फॉर डार्क फ्रिंज, या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोल सकते हो। तो लैम्डा ये रहा, डेल्टा ये रहा और डेल्टा ये रहा। तो फर्स्ट और थर्ड से अब इक्वेट करते हैं। डार्क के लिए कंडीशन आ जाएगी बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट एंड डार्क, फर्स्ट एंड थर्ड से चलेंगे बेटा। सो वी गेट 2t माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2m+1 लैम्डा बाई 2। बच्चों उसको उधर लेके चलो, तो 2m+1 लैम्डा बाई 2 प्लस में लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 को अगर कॉमन ले लूं बेटा, तो कितना बच जाएगा, 2m+2 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या हो जाएगा 1 और ये 1 आया, तो 1 1 क्या हो गया 2। 2 को बाहर उठा के बेटा कॉमन लो, तो 2 को भी अगर उठा के बेटा मैं बाहर कॉमन ले लूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर बच जाएगा m+1, ठीक है बेटा। बेटा एक बात को ध्यान रखना, ये जो हम कंडीशन कर रहे हैं, ये डार्क फ्रिंज की जो कंडीशन आई है 2t इज इक्वल टू लैम्डा ब्रैकेट में m+1, दिस इज अ कंडीशन फॉर द हाफ वेव, ठीक है। जब लाइट चल रही है ना बेटा, देखो ये कंप्लीट साइकिल, तो ये वाली कंडीशन जो होती है ना, ये हाफ साइकिल के लिए आती है बेटा, हाफ साइकिल के लिए, ध्यान रखना मेरे बच्चों, ठीक है। तो दिस कंडीशन इज फॉर हाफ साइकिल। अगर बेटा फुल साइकिल की बात आएगी तो तुम्हें फॉर्मूला सीधा ध्यान रखना है, विच इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एम। तो दिस इज अ कंडीशन फॉर द डार्क फ्रिंज या रिंग फॉर फुल साइकिल। बस मेरे बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इन दोनों चीजों को ध्यान रखना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जितने भी आगे एक्सप्लेनेशन चलेंगे रिंग के, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि रिंग डार्क है और डार्क की सेंटर वाली को कंसिडर नहीं करते हैं, डिस्टेंस इज व्हेन वी मूव फ्रॉम inner to the outer all the fringes are come closer to each other। तो जितने भी रीजनिंग है वो इन दो सिचुएशन पे निकलेंगे बेटा, ये ब्राइट वाली और ये डार्क वाली, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं बच्चों, करो बेटा। चलो बेटा अब देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालो, रेडियाई ऑफ द डार्क रिंग, डार्क रिंग, सॉरी बार बार फ्रिंज की आदत है ना बेटा, तो इसलिए फ्रिंज डाल रहा है। तो ये रिंग, अब रेडियस देखना है बेटा, जो डार्क रिंग जो हमारी बन रही थी, ठीक है, जो मैंने आपको ये डायग्राम बनाया था, ये डार्क और ये फिर बाहर वाली डार्क और फिर ये वाली डार्क। तो कह रही है जो डार्क बन रहा है इनका रेडियस कितना है, हमें वो फाइंड करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा अब जरा डायग्राम को समझेंगे मेरे बच्चों। सेम डायग्राम बनाओ बेटा, प्लेन मिरर, ग्लास प्लेट ले लो बेटा, दिस इज ग्लास प्लेट, और उसके ऊपर रखेंगे क्या, प्लानो कॉन्वेक्स, ओके बच्चों। तो दिस इज अ प्लानो कॉन्वेक्स मानो, थोड़ा नीचे करके बनाते हैं क्योंकि रेडियस में प्रॉब्लम हो जाएगी। ओ पॉइंट, तो दिस इज मान के चलते हैं बेटा, यहाँ पे हमारा सेंटर है, दैट इज पॉइंट ऑफ एम, ओके मेरे बच्चों। तो ये बेटा ध्यान रखना, तो दिस पॉइंट, तो सपोज करो कि डार्क फ्रिंज हमारी कहाँ बन रही है बेटा, इस पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर मैं पी पॉइंट लेता हूँ, दिस इज अ पी पॉइंट, और यहाँ से पी पॉइंट की जो थिकनेस है वो टी ले लो, ग्लास स्लैब। बेटा ये सब कुछ एयर है बीच में, ठीक है, एयर फिल्म है यहाँ पे, और यहाँ पर भी एयर फिल्म है, तो बीच में एयर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। शेडेड रीजन कर देंगे, तो यहाँ से भी दिखा देता हूँ। तो दिस, तो ये बेटा अगर डार्क बन रही है तो यहाँ से लेकर ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, कौन सा डिस्टेंस, यहाँ से लेकर ये वाला, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस मानते हैं, लेट क्या ले लूँ, आर एम, ठीक है। रेडियस किसका, जो डार्क फ्रिंज का बन रही है, स्मॉल आर एम इज द रेडियस, ठीक है, ऑफ द किसका, डार्क फ्रिंज का।
तो बेटा सारे रेडियस है, अगर मैं यहां से भी डिस्टेंस ड्रॉ करूं लाइक दिस, तो दिस इज ऑल्सो टेकन एज आर, ये भी आर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बेटा, तो इतनी बात को समझेंगे अब। तो दिस कोई भी पी पॉइंट, ये मेरा पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट को बेटा बाहर ले लेते हैं। ओके बच्चों, तो बेटा इन पॉइंटों को समझना। अब बेटा ध्यान रखना ये पूरा रेडियस है, ठीक है, क्योंकि सेंटर तक क्या होता है रेडियस, तो दिस इज ऑल आर रेडियस। ठीक है, अब पी ये पॉइंट ले लो एन। ओके, अब बेटा ध्यान रखना ये पूरा आर और इतना टी, तो मेरे को अगर एम और एन चाहिए, एम से लेके एन तक, तो कितना हो जाएगा बच्चों, आर माइनस टी हो जाएगा। बेटा ये टी, ये पॉइंट ले लो क्यू, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, टी थिकनेस है बेटा ऑफ द एयर फिल्म, एयर फिल्म। ओके मेरे बच्चों, तो P से Q T और M से लेके O तक का रेडियस हो गया पूरा रेडियस। ठीक है, नीचे वाला T है, तो ये M से लेके N तक कितना हो जाएगा, R माइनस एम एन विच इज इक्वल टू R माइनस टी। ओके, और ये मेरे पास है बेटा RM, P N इक्वल टू R M, दिस इज व्हाट, रेडियस ऑफ डार्क रिंग। लेट कर रहे हैं हम, एज्यूम कर रहे हैं कि पी पॉइंट के ऊपर क्या बन रही है, डार्क रिंग बन रही है, तो लेट एज्यूम करेंगे पी पे डार्क रिंग। तो रिंग डार्क है, तो रेडियस मैंने ले लिया आर एम। ठीक है बच्चों, और पी से लेके एम तक मेरे पास रेडियस है, वो तो अंडरस्टूड ही है, वो तो पता ही चल रहा है, पी से लेके एम दैट इज आर, रेडियस ऑफ दी किसका बेटा, ये कॉन्वेक्स लेंस जो बन रहा है, प्लानो कॉन्वेक्स का, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। ओके मेरे बच्चों, नाउ अब बेटा हमने करना क्या, अब ध्यान से देखो बेटा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज्यादा डील नहीं है, हम पहले अज्यूम करके चल रहे हैं कि पी पॉइंट के आगे बन रही है डार्क फ्रिंज बन रही है। ओके, तो चलो नाउ यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी एम एन में। ठीक है, तो पाइथागोरस लगाओ, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, कौन सा बेटा, पी एम एन, पी एम एन। तो पाइथागोरस क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो बेटा हाइपोटेन्यूज कैपिटल आर, और ये कितना है बेटा, आर माइनस टी का स्क्वायर, प्लस बेस कितना बेटा, आर एम, तो ये आर एम स्क्वायर। ओके मेरे बच्चों, तो बेटा यहां से हम लगाएंगे क्या, आइडेंटिटी लगाओ, सो वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस आर एम स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो बेटा अगर मेरे को यहां से टी स्क्वायर निकालना है, तो बेटा ये 2rm इधर ले लो, 2rmt, 2rt प्लस rm स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहां पे आके माइनस हो जाएगा ना मेरे बच्चों, सॉरी। ठीक है बेटा, बेटा इसको यहीं पे रहने देंगे, तो माइनस 2rt इधर आके पॉजिटिव, और rm स्क्वायर यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर आके नेगेटिव, विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू बेटा एक ध्यान रखना। अब बेटा बात को ध्यान दो, समझो जरा बात को, रेडियस जो है, ये जो रेडियस है इज वेरी ग्रेटर, किसके कंपैरिजन में, इस आर एम के कंपैरिजन में। ठीक है, या इस थिकनेस के कंपैरिजन में भी बोल सकते हो। तो हम लिख सकते हैं कि रेडियस इज वेरी 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 ग्रेटर देन किसके कंपैरिजन, टी के कंपैरिजन, जो थिकनेस है, थिकनेस बहुत ज्यादा स्मॉल है, पर इस रेडियस का क्या है, रेडियस जो है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, सो और हम क्या लिख सकते हैं, 2rt इज वेरी 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 ग्रेटर देन 2t स्क्वायर से। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ग्रेटर हो जाएगा, तो जब बहुत ज्यादा ग्रेटर होगी टर्म, तो उसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना देखो बेटा, तो मेरे देयरफॉर टी नेग्लिजिबल स्मॉल, तो 2rt विच इज इक्वल टू rm स्क्वायर, तो rm इज इक्वल टू अंडर रूट 2rt। तो ये बेटा रेडियस आ गया कौन सा, डार्क का। ठीक है, किसका आ गया, डार्क रिंग का रेडियस हमारे पास फाइंड हो गया। ठीक है, अब हम एज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर डार्क थी, तो डार्क के साथ अब जरा हम थिकनेस का भी रोल देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो लेट आर एम आ गया बेटा, ध्यान रखना आर एम आ गया। ठीक है, रेडियस आ गया किसका, रिंग का, जो डार्क रिंग बन रही है। ठीक है, हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट डाउन करो बेटा, इतना नोट डाउन करो, फिर मैं रब करता हूं, नोट डाउन करो मेरे बच्चों। आगे देखेंगे, अब यहां पर हमने क्या किया, रेडियस क्या इसका कंसिडर कर रहे हैं बेटा, डार्क फ्रिंज का। तो डार्क फ्रिंज के लिए हमें कंडीशन पता है, फॉर डार्क फ्रिंज, फॉर डार्क फ्रिंज। ठीक है, डेल्टा हमने कितना फाइंड किया था बेटा, 2rm निकाला था ना, कितना आया था जल्दी बताओ, डेल्टा इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस डेल्टा के लिए, तो वो आ गया था 2 म्यू टी कॉस r इज इक्वल टू दिस।
तो यहां से म्यू 1 और कॉस आर 1, सो वी गेट 2t इज इक्वल टू म्यू टी, सॉरी 2t इज इक्वल टू m इंटू लैम्डा, ये आ गया था। नाउ बेटा ध्यान देना, समझना बात को, यहां पर 2RT है तो यहां पे क्या है 2t, ठीक है। तो मैं t की वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर दूं, वो भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे करो, ये बेटा r है, ध्यान देना, ठीक है। तो मैं अगर यहां पर r मल्टीप्लाई करूं तो यहां भी r मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 2RT विच इज इक्वल टू m लैम्डा इंटू r, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये बात ध्यान रखना। तो बेटा देखो 2RT को क्या लिख सकता हूं, रेडियस, विच इज ऑल्सो नोन एज रेडियस। तो लैम्डा m इंटू आर, तो रेडियस अगर मैंने निकाला डार्क फ्रिंज का तो विच इज इक्वल टू m इंटू लैम्डा इंटू में r। तो दिस इज अ फाइनल फॉर्मूला फॉर द फ्रिंज, सॉरी रेडियस ऑफ द डार्क फ्रिंज, ठीक है। ऐसे ही हम ब्राइट के लिए भी निकाल सकते हैं, ब्राइट की यहां पे ब्राइट की इक्वेशन लगाएंगे और उससे हम उसको इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो रेडियस आया था मैंने इक्वेट किया, तो रेडियस इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट में m इंटू लैम्डा इंटू में r। r इज द रेडियस ऑफ द होल ऑफ द कॉनकेव, ये जो प्लानो कन्वेक्स लेंस है वो, और m इज द नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ठीक है। इफ देखो बेटा अब इधर होगी ना एक बात, लेट नाउ m अगर 1 है तो r1 कितना हो जाएगा बेटा, लैम्डा इंटू r, ठीक है। m की वैल्यू अगर 2 है तो r2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा r, ठीक है बेटा। 3 4 5 6 is so on, ठीक है। तो सबके लिए हम पुट कर सकते हैं, तो सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। तो ये रेडियस आ रहा है, फर्स्ट डार्क रिंग, सेकंड डार्क रिंग, थर्ड डार्क रिंग का रेडियस आ गया, ठीक है ना बेटा। लैम्डा दिया होगा, लैम्डा को उठा के पुट करना, रेडियस के साथ सॉल्व करना, तो रेडियस हमारे पास एग्जैक्ट आ जाएगा। ओके मेरे बच्चों, नोट डाउन करो बेटा। अब इसी कंडीशन से, इसी कंडीशन, ये वाली कंडीशन, इसी कंडीशन को फील करके हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम बाहर जा रहे हैं वैसे वैसे फ्रिंजेस पास आ रही हैं, ठीक है। अभी फील कराता हूं कैसे, इतना नोट डाउन करो, जल्दी करो मेरे बच्चों। अब इसके बाद हम पहले डायमीटर निकालते हैं, ठीक है, करो फटाफट। रिंग डायमीटर, तो बेटा रेडियस अभी हमारा कितना आया, 2 सॉरी m लैम्डा दिस, ठीक है, ये रेडियस है। अगर मेरे को पूरी रिंग का, डार्क रिंग, ये वाली डार्क रिंग है, ठीक है बेटा, अगर मेरे को इसका डायमीटर निकालना है तो डायमीटर क्या होता है, हाफ होता है मेरे बच्चों, ठीक है ना। ये भी लिख सकता हूं, तो डायमीटर यहां से निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 2m इंटू दिस। तो दिस इज द डायमीटर ऑफ द रिंग, कौन सी रिंग, डार्क रिंग, ठीक है। ये भी नोट डाउन करो बेटा, इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द डायमीटर ऑफ nth या mth डार्क रिंग। अब m की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी डालो, सबकी डायमीटर आता रहेगा बेटा। ओके, नोट डाउन करो मेरे बच्चों। चलो अब बेटा देखो, क्वेश्चन आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया, समझो जरा। ये सेंटर की, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ओके, तो बेटा हम जैसे जैसे सेंटर से बाहर जाते जाएंगे सारे कम क्लोजर टू ईच अदर। देखो बेटा फील करेंगे कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। देखो बेटा डायमीटर है, इसको बोलते हैं स्पेसिंग, स्पेसिंग बिटवीन द रिंग्स, ठीक है मेरे बच्चों, काइंड ऑफ हेडिंग ही है। रीजनिंग क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है, हेडिंग डाल लो या रीजनिंग क्वेश्चन डाल लो। देखो बेटा डायमीटर देखो मैंने कितना निकाला, डायमीटर इज इक्वल टू 2m लैम्डा इंटू आर। बेटा अगर मैं m की वैल्यू 1 लूं, यानी फर्स्ट डार्क रिंग की बात हो रही है बच्चों, तो बेटा कितना आ जाएगा मेरा dm, डायमीटर कितना आ गया 2 लैम्डा दिस, ठीक है बेटा। अब दूसरे में देखो बेटा, अगर m की वैल्यू 2 डालूं तो सेकंड डायमीटर कितना आ जाएगा 2, यहां पे डाला 2, ठीक है, तो 2 ऑलरेडी बाहर, 2 को बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1.4 हो जाएगा बेटा दिस, ठीक है बेटा। m की वैल्यू अगर मैं 3 डालूं, थर्ड डार्क की बात करूं तो 3 लैम्डा इंटू दिस, तो 2
बेटा 3 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो कितनी वैल्यू होती है? 1.7 समथिंग। ओके मेरे बच्चों, तो ये आ गया। अब बेटा जरा सॉल्व करो, ये 2 है, इसको मल्टीप्लाई जरा करो, कितना हुआ? ये कितना हो गया? 4 2 जा 8.2 लैम्डा इंटू आर एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू कितना हो गया? 7 2 जा 14 1 3 पॉइंट। ठीक है, अब मेरे बच्चों फील करके देखो, जैसे जैसे मैं m की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7, तो जो वैल्यू आ रही है यहां पे 2 2.8 3.8, तो बेटा जैसे हम बाहर जा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है? जल्दी बताओ, बढ़ रही है, बट क्या हो रही है? रिंग्स क्लोजर आ रही हैं। रिंग क्या आ रही है? क्लोजर आ रही हैं। ठीक है, इससे फील हो रहा है? सच बता दो बेटा, इससे फील हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं इसे ये फील करा दूंगा कि सारी यूनिफॉर्म नहीं है। देखो मेरे बच्चों समझो एक बात को, अगर तुम्हारे को इस वैल्यू से फील नहीं हो रहा कि डायमीटर कैसे बाहर जाते हुए क्लोज हो रहा, तो फील देना। देखो बेटा, एक ये सर्कल मैं लेट करो, अगर मैं एज्यूम करूं कि सब में यूनिफॉर्म डिस्टेंस है, ठीक है, एक रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, बेटा अगर सब में इक्वल डिस्टेंस है, सपोज करो इसमें डिस्टेंस है 2 मीटर, ठीक है, तो इसमें भी डिस्टेंस कितना हो गया? 2 मीटर, अगर इक्वल है तो, और तीसरी वाली में भी कितना हो जाएगा? 2 मीटर। ठीक है, अब देखो बेटा 2 2 4 हो गया ना, समझ रहे हो ना? 2 पे 2, बेटा दूसरी रिंग पे जाओगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 4 हो गया, और तीसरी पे आते कितना हो जाएगा? 6 2 4 6। ठीक है, 2 4 6 बढ़ रहा है। अब इधर देखो, अगर यहां पर 2 था तो उसका डबल हो जाना चाहिए था ना 4। दूसरे रिंग पे जाते हुए अगर इक्वल डिस्टेंस से जब चलेंगे तो इक्वल इक्वल गैप होना चाहिए ना। तो सेंटर से अगर पहली का 2 है तो दूसरी का 4, तीसरी का 6, चौथी का 8, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, बट बेटा यहां पे क्या हो रहा है? 2.8, समझ रहे हो बात? डबल नहीं हो रहा बेटा। कायदे से अगर यूनिफॉर्म होती है तो यहां पर 4 होता ना मेरे बच्चों, बट 4 नहीं, यहां पे कितना? 2.8, और थर्ड को देखो 3.4। समझ रहे हो बेटा? थर्ड पे जाने के लिए अगर यूनिफॉर्म डिस्टेंस से थर्ड पे गया तो टोटल हो गया 2 4 2 6 मीटर, बट यहां पर तीसरे पे जाने पे कितना हो रहा है? पहले पे 2 है तो तीसरे पे कितना होना चाहिए? 6, बट कितना आ रहा है? 3.4। तो यानी कि क्या हो गया कि जितनी जो बाहर की तरफ रिंग जा रही है वो पास आ रही है, यानी कि दोनों के अंदर डिस्टेंस मेंटेन नहीं है। तो ये वाली रिंग क्या है बेटा? पास आ रही है, लाइक दिस। ठीक है, समझ रहे हो ना बेटा? तो जैसे जैसे हम वैल्यू डालते जा रहे हैं, वैसे वैसे रिंग्स क्या होती जा रही है? पास आती जा रही है, कम क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है, व्हेन वी मूव फ्रॉम द इनट टू द आउटर शेल, in case of the which Newton's rings, then these all rings are come closer to each other by showing this expression. ओके बेटा, समझ रहे हो ना बात? ये 2 4 होनी चाहिए थी पर 2 पॉइंट है, ये 6 होनी चाहिए थी 3.4 है, तो इक्वल नहीं है, यानी अनइक्वल है, यानी पास 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 आती जा रही है। ठीक है बच्चों, अब कई बच्चे सोच रहे सर ये अगर अनइक्वल है तो दूर भी हो सकते हैं, तो गैप बड़ा भी होना चाहिए ना। तो बेटा अगर गैप बड़ा होता तो 6 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए ना, तभी तो सर्कल बड़ा होगा, बट ये तो 6 से छोटी आ रही है, तो इसलिए क्या होगी? रिंग्स पास आ रही है। तो पहला रीजनिंग का क्वेश्चन यहां से हो गया बेटा। अगर रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा तो ये चीज एक्सप्रेशन कर देना, डायमीटर लिखना यहां पे 1 2 3 तीनों को लिख के वैल्यू एक्सप्लेन कर देना कि ऐसी ऐसी बात है और ये डायमीटर कम क्लोजर टू ईच अदर, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। ओके बच्चों, तो एक रीजनिंग क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। ठीक है, नोट डाउन करो बेटा, फिर आगे करते हैं। डार्क सेंट्रल स्पॉट कह रहे बेटा, सेंटर के ऊपर डार्क स्पॉट बन रहा है, इस सेंटर के ऊपर डार्क स्पॉट बन रहा है, ब्राइट क्यों नहीं बन गया? उसका रीजन, ठीक है, वाई डार्क स्पॉट फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द न्यूटन्स रिंग। बेटा कोई क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेगा, समझ रहे हो मेरी बात? कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेगा, प्रैक्टिकल भी तुम्हें करवाएंगे तो सीधा परफॉर्म करके दिखा देंगे और कहेंगे चलो बेटा हो गया। तो इधर ध्यान देख लो मेरे बच्चों, वो बोल रहा है कि सेंटर के ऊपर जो डार्क बन रहा है वो डार्क स्पॉट क्यों नहीं बना, ब्राइट क्यों नहीं बन गया? ठीक है बच्चों, उसका काम देखो,
फील करो यहां पे। ये रहा डायग्राम, हर बारी डायग्राम बनाना बेटा, फील होएगा अच्छे से। ये बेटा सेंटर का पॉइंट हम यहां ज्यूम करेंगे, दिस इज पी पॉइंट, ओ पॉइंट। अब कह रहा है इस सेंटर के ऊपर अगर हम ज्यूम करके चलें कि डार्क बन रहा है, अब वो रीजन दिखाता हूं मैं कि क्यों बनता है। देखो बेटा, अभी मैंने तुम्हें बताया कि जो डेल्टा बनता है पाथ डिफरेंस, ठीक है, फॉर दी रिफ्लेक्शन विच इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाय 2। ठीक है बच्चों, बेटा म्यू को क्या ले रहा हूं 1 और कॉस आर को भी क्या ले रहा हूं 1, वो पहले बता चुका हूं मैं। तो डेल्टा कितना आ गया 2t माइनस दिस। अब बेटा टी, व्हाट इज टी? टी होती है थिकनेस किसकी? एयर फिल्म की। एयर फिल्म कहां होती है मैं पहले भी बता चुका हूं, ये रही एयर फिल्म। तो यहां से लेकर यहां तक थिकनेस क्या होगी एयर फिल्म की? टी, अगर एज्यूम की जाए तो बेटा जैसे 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 तुम पास आते जाओगे आते जाओगे आते जाओगे आते जाओगे आते जाओगे आते जाओगे आते जाओगे, तो इस ओ पॉइंट के ऊपर टी क्या हो जाएगी 0। व्हेन वी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ओ, देन थिकनेस विल बी रिड्यूस। देख रहे हो बेटा, ये थिकनेस है इस पॉइंट के ऊपर। अब तुम इस ए पॉइंट से ओ पॉइंट की तरफ आओ, ओ पॉइंट की तरफ आओ, टी इज इक्वल टू 0 लिख दो यहां पे, टी इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट कहां पर? ओ पे। ठीक है बेटा, जैसे तुम इधर की तरफ मूव करोगे वैसे वैसे टी छोटा होता जा रहा 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 है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जब ओ पे चले जाओगे तो टी बिल्कुल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना मेरे बच्चों। तो टी अगर 0 पुट करूं तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया विच इज माइनस, तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया बेटा पाई बाय 2। पार्ट डिफरेंस समझते हो, दोनों वेव के बीच में पार्ट डिफरेंस। अगर पार्ट डिफरेंस इतना है तो फेस डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा? पाई हो जाएगा। हाँ वो गोडुओं समझ आ रहा है? देखो कैसे यार क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई बाय लैम्डा इंटू में पार्ट डिफरेंस होता है बेटा फेस डिफरेंस। ठीक है मेरे बच्चों, पहले भी बता चुका हूं। तो 2 पाई लैम्डा और फेस डिफरेंस यहां से कितना है पाई बाय 2 पुट करो, दिस लैम्डा से लैम्डा 2 से 2 तो विच इज इक्वल टू पाई, दिस रिटन एज। अब फाई अगर फेस एंगल पाई का है मतलब दोनों के बीच में एंगल 180 है, मतलब एक चीज इधर चल रही है एक चीज इधर चल रही है, तो वन रे इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन एंड सेकंड वेव इज मूव इन दैट डायरेक्शन, फर्स्ट वेव और सेकंड वेव। तो दोनों क्या है बेटा ऑपोजिट है। ऑपोजिट की कंडीशन क्या होती है जल्दी बताओ? when the crest of the one wave falls on the trough of the other wave, then what will happen? There is a डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बेटा इसका एम्पलीट्यूड ऊपर इसका एम्पलीट्यूड नीचे, तो दोनों कैंसिल होगा, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा 0, और एम्पलीट्यूड 0 हुआ तो इंटेंसिटी भी कितनी हो गई 0। इंटेंसिटी 0 का मतलब अंधेरा, कुछ ही नहीं दिख रहा, ठीक है बिल्कुल डार्क। तो पता चल गया ना, पाई 0 आने पाई 180 ऊपर आने के ऊपर इंटेंसिटी 0, तो इसलिए बेटा सेंटर के ऊपर क्या बन गई डार्क फ्रिंज बन गई है, ब्राइट नहीं बन रही है मेरे बच्चों। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा, करके दिखा देना पेपर में पूछे तो, ठीक है। या फिर हम एक सिंपल तरीके से वो भी देख सकते हैं, वो भी देखो। जब इस पॉइंट के ऊपर अगर लाइट आई, सपोज इमेजिन रिफ्लेक्ट जब हो रही है तो लाइट चलती वेव की फॉर्म में, तो ये गई, तो ये दोनों क्या है रिफ्लेक्टेड वेव रिफ्लेक्टेड लाइट है बेटा जो रिफ्लेक्ट करके जा रही हैं। ओके, तो बेटा जब दोनों चीज क्या करेंगे रिफ्लेक्ट, ये लाइट इधर ये लाइट इधर, यूं इधर यूं उठ रही है, तो इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर फेस डिफरेंस कितना हुआ, पार्ट डिफरेंस कितना बेटा इसको नोट डाउन करो यार पहले, ठीक है। ये भी मेथड है करने का, या तो मैं ऐसे करके दिखा दो या इस पॉइंट के ऊपर ये फेस कितना, फेस एंगल पहले भी बता चुका हूं इन चीजों को, पाई हो रहा है यहां पे फेस, क्योंकि बेटा एक यूं उठ रही है और एक यूं उठ रही है, तो टोटल एंगल कितना लेके चल रहे हैं हम, ये वाला एंगल विच इज इक्वल टू पाई, ठीक है। तो सेंटर के ऊपर रिफ्लेक्टेड रे सीधी निकलेंगी बॉन्ड करके, बॉन्डिंग से यूं टकराएंगी और दोनों ऊपर उठेंगी, तो दोनों ऊपर उठते हुए एंगल बनाएगा फेस पाई का, और पाई का मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब एम्पलीट्यूड कैंसिल, एम्पलीट्यूड कैंसिल मतलब इंटेंसिटी खत्म, और इंटेंसिटी खत्म का मतलब क्या अंधेरा डार्क, ठीक है। तो इसलिए फ्रिंज बन गई डार्क फ्रिंज, कहां पर सेंटर के ऊपर। ओके बेटा, तो ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट, देन नोट डाउन करो बेटा। चलो बच्चों अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट हेडिंग देखो, ठीक है। न्यूटन रिंग फॉर्म्ड बाय द टू कर्व्ड सरफेसेस, ठीक है। टू कर्व्ड सरफेसेस की वजह से न्यूटन रिंग जो फॉर्म हो रहे हैं अब वो भी देखते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे बेटा, फर्स्ट पॉइंट फॉर्म्ड बाय कॉनकेव
सरफेस, पहले कॉनकेव सरफेस का देखना है, फिर कॉन्वेक्स सरफेस का देखना है, ठीक है बेटा। तो देखो कॉनकेव सरफेस कैसा हो गया वो समझो। नाउ देखो बेटा, पहले हम सरफेस ले रहे थे, प्लेन प्लेट ले रहे थे, ठीक है। प्लेन प्लेट के ऊपर हमने क्या रखा था, कॉन्वेक्स लेस प्लानो, ओके। अब बेटा जो नीचे वाला सरफेस है, अब हमने सरफेस प्लेन ना लेके अब हमने लेना है कर्व सरफेस, ठीक है बेटा। लाइक ऑफ दिस, तो दिस इज अ कॉनकेव सरफेस, ओके बेटा। फिल्म ये है, एयर यहां पर है बेटा, दिस इज अ एयर फिल्म। सेम एडिटिव कॉन्सेप्ट वही लगाना है, कोई चेंजेस नहीं है, बट सरफेस को अब हमने चेंज कर देना, ओके बच्चों। देखो बेटा, तो दिस इज अ एयर फिल्म, नाउ लाइक दिस। तो सेम काम करेंगे, तो बेटा यहां पे देखते हैं ये पॉइंट। तो बेटा देखो, इसको एक बार डायग्राम में दोबारा बनाता हूं। तो दिस इज अ सरफेस, देयर इज अ टू कर्व, वन कर्व एंड देयर इज अ सिंगल कर्व। देखो बेटा, ये पहला कर्व है, इसके लिए है सरफेस के लिए, और सेकंड कर्व ऊपर वाले लेंस का है, ठीक है। तो ये रेडियस ले लो R1, ये रेडियस ले लो R2। तो यहां से हम दो प्लेन पॉइंट डालेंगे, दिस इज डॉट 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 लाइक दिस P पॉइंट, दिस इज Q पॉइंट एंड दिस इज T। या ऐसे करो, Q पॉइंट ये ले लो एंड T पॉइंट ये कंसिडर करो, ठीक है बेटा। तो अब ध्यान देना बेटा, P से लेके T थिकनेस क्या है स्लैब की, तो स्लैब तो यही है ना बेटा। तो सपोज करो अगर यहां पर इस पॉइंट P पॉइंट के ऊपर हमारी क्या बन रही है, फ्रिंज बन रही है, P पॉइंट, पॉइंट P फ्रिंज या फिर रिंग इज फॉर्म्ड, तो दिस। तो बेटा देखो, मेरे को अगर PT निकालनी है, सिंपल सा लॉजिक सा बात है, ये रेडियस R1, दिस इज रेडियस ऑफ R2, दोनों का रेडियस मैंने ले लिया, इसका रेडियस ले लिया R1 और ऊपर वाले रेडियस का ले लिया कॉन्वेक्स मिरर का, जो कॉन्वेक्स लेंस था उसका R2 है, और जो नीचे जो कॉनकेव सरफेस है उसका मैंने ले लिया R1 रेडियस, ठीक है बेटा। अब ध्यान देना बेटा, मेरे को क्या करनी है, मेरे को वैल्यू उठा के पुट करनी है, मेरे को निकालना है कौन सी साइड, PT। तो मेरे को अगर ये पूरा दिया होगा, ये डिस्टेंस PQ माइनस TQ करूंगा तो मेरे पास PT आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मुझे इसमें फाइंड करनी है, ध्यान देना मेरे बच्चों जरा। चलो बच्चों, अब इधर देखते हैं बेटा, यहां पर दो सरफेसेस हमने कंसीडर करने हैं, एक बेटा नीचे वाला सरफेस और एक ऊपर वाला सरफेस। तो ये एक लाइक दिस फॉर कॉनकेव मिरर का है, सॉरी कॉनकेव सरफेस, और दूसरा बेटा कॉन्वेक्स का, ये जो है कॉन्वेक्स का भी मैं इसी के ऊपर ड्रॉ करता हूं लाइक दिस। तो दिस इज कॉन्वेक्स लेंस जो था उसका, तो इसका रेडियस बेटा R1 ले लो, इसका रेडियस R2 ले लो, ठीक है मेरे बच्चों। और दिस इज अ P पॉइंट मानेंगे, जहां पर हमारी क्या बन रही है बेटा, फ्रिंज बन रही है, ओके। तो दिस इज Q पॉइंट, दिस इज T पॉइंट, ठीक है। P से लेके Q हमें पता है बेटा, P से लेके ये पॉइंट Q, तो यहां तक क्या होती थी, थिकनेस होती थी स्लैब की थिकनेस, एयर फिल्म, एयर फिल्म, तो दिस इज एयर फिल्म, ठीक है बेटा। तो अब मेरे को ये निकालना है, मेरे को अगर PQ निकालनी है, देखो बेटा ध्यान से समझना, अगर मेरे को PQ निकालनी है, ऊपर वाली PQ विच इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, PT माइनस QT। तो वैल्यू उठा के मैं पुट कर सकता हूं, तो सॉल्व कर दूंगा। अभी जो हमने पीछे रिलेशन फाइंड किया था, वो रिलेशन फाइंड किया था T इज इक्वल टू RM स्क्वायर अपॉन में 2R, ओके मेरे बच्चों। तो T इज अ थिकनेस, ठीक है। तो पहले अगर मैं बात करूंगा PT यानी पूरी थिकनेस की बात करूं, फॉर PT इस वाली थिकनेस की, इस वाली थिकनेस के साथ रेडियस कितना बन रहा है बेटा, R1। तो ऊपर क्या डालूंगा, R1 स्क्वायर अपॉन में, सॉरी R स्क्वायर, रेडियस तो नॉर्मली है, R स्क्वायर अपॉन में 2R1, ठीक है बेटा। R रेडियस डार्क का डार्क वैसे का वैसे लिखेंगे, उसके बाद R1 जो हमारा डिस्टेंस था, तो यहां से रेडियस मैंने कितना माना हुआ, R1 रेडियस ऊपर वाली का, क्योंकि मैं PT निकाल रहा हूं बेटा। तो PT में क्या आ रहा है, R आ रहा है। ऐसे ही QT में क्या आ रहेगा बेटा, R स्क्वायर अपॉन में 2R2, QT ये रहा, और यहां का रेडियस कितना बेटा, ये रेडियस यहां से ये Q ये T, तो Q2 का रेडियस कितना है, R2, तो R2 लिखेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, सो वी गेट कितना आ जाएगा बेटा, PQ कितना आ जाएगा, इक्वल टू PT है R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन में 2R2, तो R स्क्वायर बाय 2 अगर बाहर आया तो 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2 विच इज इक्वल टू PQ। तो PQ क्या आ गया मेरा,
थिकनेस आगे बेटा, तो थिकनेस को हम ये भी लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डार्क फ्रिंज बन रही थी, हमने क्या मानी थी, डार्क फ्रिंज है, ठीक है। तो फॉर डार्क फ्रिंज के लिए चलेंगे बेटा, देखो बेटा पी क्यू को हमने क्या माना था, टी भी मानी थी थिकनेस, पी क्यू इज इक्वल टू टी, सो वी कैन रिटर्न एज इफ देन टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर अपॉन में टू ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है बेटा। तो ये होगी थिकनेस। नाउ फॉर डार्क कंडीशन, फॉर डार्क रिंग के लिए कितना था बेटा, डार्क रिंग के लिए कितना होता है, 2t इज इक्वल टू कितना, m लैम्डा, ठीक है। तो t की वैल्यू यहां पे पुट करो, आर स्क्वायर अपॉन में 2 1/r1 माइनस 1/r2 विच इज इक्वल टू m लैम्डा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो वी गेट द फाइनल फार्मूला इज व्हाट, तो फार्मूला आ जाएगा बेटा फाइनल, आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 विच इज इक्वल टू m लैम्डा। तो बेटा दिस इज अ कंडीशन फॉर डार्क इंटरफेरेंस आ गई, कब, जब सरफेसेस क्या है, कर्व्ड सरफेसेस है, ठीक है। कौन सा कर्व्ड है, कॉनकेव सरफेस है, ठीक है। कॉनकेव सरफेस पहले प्लेन था, अब प्लेन की जगह हमने कॉनकेव ले लिया सरफेस, तो उस केस के अंदर जो कंडीशन जो आगे मेरी डार्क फ्रिंज के लिए जो डार्क रिंग बन रही है उसके लिए कंडीशन ये वाली हो गई, ठीक है बेटा। तो इतना नोट डाउन करो, फुल एंड फाइनल ये कंप्लीट हो गया। बस ये लास्ट डेरिवेशन थी जो मैंने आपको करवा दी, कॉन्वेक्स की है, वो पूछना नहीं है और वो कोर्स में भी नहीं है अभी फिलहाल, तो यही एक है, फॉर्म्ड बाय दी कॉनकेव सरफेस ओनली, ठीक है। तो ये बेटा हो गया, तो दिस चैप्टर पूरा इंटरफेरेंस पूरा हमारा होल कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक टॉपिक और बचता है बेटा, माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, बट वो साथ जो टॉपिक है बेटा वो प्रैक्टिकल के अंदर परफॉर्म किया जाता है, उसका प्रिंसिपल और वर्किंग वगैरह डिस्कस करते हैं और ज्यादा कुछ नहीं होता, तो वो प्रैक्टिकल परफॉर्म होएगा तो तुम्हें अच्छे से समझ आएगा, उसमें थ्योरी है बेटा, एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चैप्टर तुम्हारा जो इंटरफेरेंस की पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, इसके मैं न्यूमेरिकल सब करवाऊंगा थोड़े टाइम के बाद, लेक्चर डालेंगे एक, ठीक है, 2-3 लेक्चर बना के मैं इसके डालूंगा, ठीक है। तो बेटा अगर इसको में अगर आपको किसी में कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को डिस्कस करो, और भी अगर किसी के कोई कॉलेज में कोई और नया टॉपिक शुरू किया या नया और यूनिट शुरू किया वो भी मेरे से डिस्कस करो, वो भी मैं करवाने की कोशिश करूंगा, ओके बच्चों। तो अगर आपको ये पूरा लेक्चर मेरा पूरा प्लेटफॉर्म के ऊपर जितनी भी पूरी सीरीज है इसकी इंटरफेरेंस की अगर समझ आई हो या कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस करो, और इनबॉक्स मेरे को करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आपको प्रॉब्लम है या आपको समझ आया है या कोई और लेक्चर चाहते हो तो मेरे को बताओ, ठीक है बेटा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है बच्चों, ताकि आगे जिन बच्चों को पहुंच सके आपके थ्रू जिनको इस चीज़ की जरूरत है, ओके मेरे बच्चों। चलो ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट यूनिट में। बेटा ये यूनिट कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट यूनिट जो करवाऊंगा वो थर्मोडायनेमिक्स एंड सिस्टम करवाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ओके चलो बाय, सी यू बच्चों।